नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आपने अक्सर सोचा होगा कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस आखिर चलता कैसे है। इतने सारे लोग, अलग अलग तरह के विचार, लगातार बदलती हुई मार्केट। अगर ध्यान से देखें तो ये किसी उठाल पुथाल या कियोस्क से कम नहीं लगता है ना। तो इस जटिल माहौल को समझने और बिजनेस को सही दिशा में चलाने के लिए हमें कुछ आधारभूत नियमों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं नियमों को हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। आज हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे आज के रोड मैप पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 3 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, आखिर ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। दूसरा, इनका नेचर यानी इनकी फितरत कैसी होती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, असली दुनिया में यानी रियल वर्ल्ड बिजनेस में इनका आखिर काम क्या है। लेट्स डाइव इन। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले और बेसिक सवाल से। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आखिर क्या बला है? अगर सिंपल शब्दों में समझे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक तरह के फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं, यानी आधारभूत सत्य। इसे आप एक कंपास या दिशा सूचक यंत्र की तरह समझ सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये हवा में लगाए गए अंदाजे बिल्कुल नहीं है। ये सालों के ऑब्जर्वेशन और मैनेजर्स के एक्चुअल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से निकल कर आए हैं। ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को गाइड करते हैं कि किसी खास सिचुएशन में उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए और कैसे एक्शन लेना चाहिए। अब यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये साइंस के रूल्स जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। साइंस के सिद्धांत बिल्कुल रिजिड और एब्सोल्यूट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्योरली बिहेवियरल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक इंसानों से है, और हम जानते हैं कि इंसानी व्यवहार हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं। उसी तरह ये मैनेजमेंट टेक्निक्स से भी अलग हैं। टेक्निक्स आपको काम करने का एक फिक्स्ड स्टेप बाय स्टेप तरीका बताती हैं, जबकि प्रिंसिपल्स एक ब्रॉड छतरी की तरह होते हैं जो सिर्फ एक मार्गदर्शन यानी गाइडलाइंस देते हैं। चलिए, अब जब हम समझ गए हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहली 3 विशेषताएं काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब है कि चाहे एक छोटी सी दुकान हो, कोई हॉस्पिटल हो या फिर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ये प्रिंसिपल्स हर जगह लागू होते हैं। दूसरी बात, याद रखिए कि ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। ये कोई मैजिक वॉन्ड या रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिजनेस का माहौल बहुत डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये हवा में नहीं बने। ये लंबी प्रैक्टिस, गहरे एक्सपीरियंस और फैक्ट्स के फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। अब जो पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल यानी लोचशील होते हैं। एक अच्छा मैनेजर इन्हें हालात के हिसाब से मोड़कर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये मुख्यतः बिहेवियरल होते हैं, क्योंकि आखिर में बिजनेस इंसानों से चलता है, तो इन प्रिंसिपल्स का मेन गोल इंसानों के उस जटिल व्यवहार को सही दिशा में इन्फ्लुएंस करना होता है। और आखिरी चीज, ये कॉज और इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के बीच एक रिलेशन बनाते हैं। मतलब अगर आप ए फैसला लेंगे तो उसका नतीजा बी हो सकता है। ये उसकी तरफ एक क्लियर इशारा करते हैं। ओके, तो थियोरी तो काफी हो गई। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। रियल वर्ल्ड में, असली बिजनेस की दुनिया में इनका आखिर क्या फायदा है? अगर एक लाइन में कहूं तो सबसे बड़ा लक्ष्य है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करना। देखिए, हर बिजनेस के पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीनरी, पैसा वगैरह भी होते हैं। इन प्रिंसिपल्स का असल कमाल इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस और समन्वय बिठाना है, ताकि कम से कम वेस्टेज हो और बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें। थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये सिद्धांत एक मैनेजर की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं। पहली बात, ये मैनेजर्स को वास्तविकता का एक डीप इनसाइट देते हैं। वो कॉम्प्लेक्स समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। दूसरा, जैसा अभी हमने देखा, ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये साइंटिफिक डिसीजंस लेने का एक ठोस आधार बनते हैं। इन प्रिंसिपल्स की मदद से जो फैसले लिए जाते हैं वो हवा में नहीं होते, बल्कि रियलिस्टिक, बैलेंस्ड और लॉजिकल होते हैं। लेकिन बात सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट तक सीमित नहीं है।
जब आसपास का वातावरण और टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही हो, तो ये प्रिंसिपल्स प्रभावी नेतृत्व के जरिए उन नई तकनीकों को अपनाने में काफी मददगार होते हैं। और हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में भी इनका बड़ा रोल है, जैसे सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना और उन्हें उचित पारिश्रमिक यानी फेयर रिम्यूनरेशन देना। इसके साथ ही कल के आने वाले मैनेजर्स की ट्रेनिंग और फ्यूचर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी यही प्रिंसिपल्स एक फाउंडेशन की तरह काम आते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करना चाहूंगा। अगर बिजनेस का माहौल और दुनिया वाकई इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या कोई भी मैनेजर इन फ्लेक्सिबल और जरूरी गाइडलाइंस के बिना सर्वाइव कर सकता है? सोचिए इस पर। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किसी किताब में छपे हुए नियम नहीं है, ये एक सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की धड़कन है।